राधे कृष्णा दोस्तों, राधा कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बाबा शाम की तस्वीर गिरने का क्या कारण है। क्या आप भी करते हैं बाबा शाम की पूजा अपने घर के मंदिर में? क्या आपके साथ भी होता है कुछ ऐसा? क्या आपको भी देना चाहते हैं बाबा शाम संकेत किसी बात का? क्या आपके घर के मंदिर में भी होता है कुछ ऐसा? क्या कभी आपको भी हुआ है ऐसा कोई संकेत? जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वास्थ्य और कुशल मंगल होगा। बाबा शाम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप भी करते हैं अपने घर में बाबा शाम की सेवा? आपने भी किया हुआ है बाबा शाम को अपने घर के मंदिर में विराजमान? क्या आपके साथ भी हुआ है कुछ ऐसा? किसी न किसी भक्त के साथ जरूर होता है। जो भक्त बाबा शाम की पूजा आराधना करता है उनके साथ अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। हम बाबा शाम की हर रोज़ पूजा आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, बाबा शाम की आरती करते हैं, शाम चालीसा गाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, हम बाबा की आरती करते हैं। के बाद बाबा शाम के मंत्रों का जाप करते हैं। बाबा शाम की पूजा आराधना बड़े ही भक्ति भाव के और विश्वास के साथ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद दिन में भी और रात में भी हम अपने पूजा घर का पर्दा लगा देते हैं। मंदिर में भी पर्दा लगाया जाता है और सभी भक्त अपने घर के मंदिर का पर्दा लगाते हैं। जैसे दिन में भी लगभग 12 बजे से 3 बजे के बीच में भी पर्दा लगाया जाता है मंदिर का। वैसे ही रात में हम सोते समय घर के मंदिर का पर्दा लगाते हैं। तब क्या आपको भी हुआ है ऐसा? जब हम घर के मंदिर का पर्दा लगा देते हैं और जैसे ही हम शाम को मंदिर का पर्दा हटाकर देखते हैं, तब हम देखते हैं कि जैसे हमने बाबा शाम को विराजमान किया था वो वैसे नहीं बैठे हैं, या जैसे हमने बाबा शाम की तस्वीर को लगाया था वो वैसे नहीं लगी है, गिर गई है। या फिर रात में पर्दा लगाया है, जब आप सुबह के समय उठकर पर्दा हटाकर देखते हैं कि आपके घर के मंदिर में बाबा शाम की मूर्ति गिरी हुई है या अन्य किसी देवी देवता की तस्वीर गिरी हुई है। अगर कभी कभी गिरे तब हो सकता है किसी कारण से गिर गई होगी, या कभी कभी हमारी ही गलती के कारण गिर जाती है। पर हमेशा ही गिरना, रोज़ाना गिरना, ये कोई संकेत हो सकता है। अगर रोज़ाना हो रहा है आपके साथ भी ऐसा, तब आपको क्या समझना चाहिए? तब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप भी करते हैं बाबा शाम की पूजा आराधना और आपके घर के मंदिर में भी गिर जाती है हर रोज़ मूर्ति, तब इसका क्या कारण हो सकता है? अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचें तब घर के मंदिर में बिल्ली या चूहा भी जा सकता है, जिसकी वजह से मूर्तियां गिरी जा सकती हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर का पर्दा लगाते समय हमारा हाथ लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता और मूर्ति गिर जाती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बाबा शाम देते हैं संकेत, ऐसा भी माना जा सकता है। और मान्यताओं के अनुसार अगर घर के मंदिर में बार बार हर रोज़ शाम की मूर्ति गिर जाती है, तब हो सकता है आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, या फिर आपके जीवन में कोई उथल पुथल होने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है तो आप बाबा शाम की पूजा आराधना करते हैं, जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो रही है जिसके कारण बाबा शाम की मूर्ति बार बार गिर जाती है। एक और संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, तब बाबा शाम उस संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। या फिर आपके ऊपर कोई संकट आने वाला आपको बार बार गिरकर ये संकेत देना चाहता है। कुछ लोग इस संकेत को समझ पाते हैं और कुछ नहीं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा एक और भी संकेत हो सकता है। घर के मंदिर में रखी बाबा शाम की तस्वीर गिर जाए तो उसको अपशुगन माना जाता है, तब मनुष्य को अपने घर से बाहर कम से कम जाना चाहिए। ये कोई बड़ी दुर्घटना का भी संकेत हो सकता है। जो आपके साथ घटना घट रही है
बार बार बाबा साम की मूर्ति का गिरना। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना प्रसन्न मैं भक्ति से होता हूँ, ना उतना तप से, ना उतना योग से, ना समाधि से। जितना प्रसन्न मैं अपने भक्तों की भक्ति से होता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट में। मैं तो भक्तों का दास हूँ, भगत तो मेरी मुकुट मणि में। भक्तों की श्रेणी भगवान इतनी ऊपर रखते हैं, इतना ऊंचा भक्तों को भगवान ने माना है। ये तो आप सभी जानते ही हो कि बाबा साम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं। तब आप समझ लीजिए, जब भी बाबा साम के भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आती है, तब उस विपत्ति को बाबा साम अपने ऊपर ले लेते हैं। तभी ऐसा होता है, तब ही आपके साथ ऐसी घटना घटती है। अगर आपके मंदिर में भी विराजमान है बाबा साम की प्रतिमा और रोज़ रोज़ रात में गिर जाती है, तब समझना कि आपको कोई चोट हानि पहुंचने वाली थी, जो बाबा साम ने अपने ऊपर ले ली है। इस संकेत का ये ही कारण है। इसे स्पष्ट रूप से भी भली भांति समझ लीजिए, तब आप समझ लीजिए कि वो घटना आपके साथ ही होने वाली थी। तब वो बाबा साम ने अपने ऊपर ले ली। इतने दीन दयाल हैं बाबा साम, क्योंकि आप बाबा साम की भक्ति सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं और भक्ति भाव से कर रहे हैं। तब आप समझ लेना कि आपके ऊपर बाबा साम की बहुत कृपा बनी हुई है और बाबा साम आपकी पूजा आराधना से प्रसन्न हैं। तब ही वो आपको हर संकट से बचा रहे हैं। अगर आपके घर के मंदिर में बाबा साम की मूर्ति गिर गई है, तब आपको बाबा साम से क्षमा याचना करनी चाहिए और बोलना चाहिए, बाबा साम अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अच्छी वीडियो देते रहें। राधे राधे दोस्तों।